और बड़ी खबर न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर यहां हुआ है। नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए की तरफ से ये बताया गया है 3 मई को। आपको बता दें कि नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी और 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की थी। और उसके बाद जो ये पूरी गड़बड़ियां सामने आई, एनटीए ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि अब नई डेट्स जल्द ही घोषित की जाएंगी। न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 24 ने सबसे पहले बताया था कि 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने किस तरीके से अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की है। देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। इसमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल थे। और एनटीए की तरफ से कहा गया है कि अब दोबारा कराई जाएगी नीट की परीक्षा। ये पहली बार है कि एनटीए ने माना है कि गलती हुई है। जो प्रारंभिक जांच है उसमें कमियां दिख रही हैं, इसकी वजह से अब एनटीए दोबारा परीक्षा करा रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि परीक्षा केंद्र जो है वो बदले नहीं जाएंगे। परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द होगा। जो फीस है रजिस्ट्रेशन की, उसकी अब जरूरत दोबारा नहीं होगी। छात्रों को फीस वापस भी कराई जाएगी। केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। केजे, न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर ये देखा जा रहा है। आपने सबसे पहले बताया किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने आए और एसओजी यानी कि राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो अलग अलग जगहों पर छापेमारी की, उसके बाद ये तमाम चीजें सामने आई कि किस तरीके से 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन पाए गए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, दरअसल इसमें गड़बड़ी कहां मिली? तो श्रीवत्सन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनएसयूआई का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली में हो रहा है क्योंकि अब विपक्ष लगातार हमलावर है। 2024 में भी नीट परीक्षा में गड़बड़ियां पाई गई थी। हालांकि उस वक्त एनटीए ने नहीं माना था कि कोई गड़बड़ी हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1550 छात्र जो कि उन गड़बड़ियों की वजह से परेशान हुए थे, उनकी परीक्षा दोबारा कराई गई थी, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था। लेकिन अब पहली मर्तबा है कि एनटीए ने माना कि गलती हुई और अब ये परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। श्रीवत्सन हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यानी एसओजी ने इंटेल इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सिलसिलेवार तरीके से बताइए क्योंकि न्यूज 24 ने सबसे पहले ये खबर दी थी। क्या कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताइए, क्या कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी? दिव्या, यदि इस पूरे घटनाक्रम को आपको समझना है तो ये समझेगा कि 3 तारीख को नीट की परीक्षा हुई जिसमें लाखों छात्रों ने भाग लिया। उसके 2 दिन बाद कुछ छात्र सीकर के पुलिस थाने गए। उन्होंने कुछ प्रश्न पत्रों को रखते हुए, कॉपी रखते हुए कहा कि आप ये जरा प्रश्न पत्र देखिए, इसमें कुछ सवाल हूबहू वैसे ही हैं, बिना कोमा, बिना मात्रा के बदलाव के, जो कि नीट की परीक्षा में आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को कहीं गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस को लगने लगा था शायद कि पिछले 2 साल में राजस्थान में ऐसा कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है छात्रों ने मजाक किया होगा या हो सकता है ऐसे ही छात्र अपनी शिकायत लेके आ गए होंगे जिनका पर्चा सही नहीं होगा। लेकिन इन्हीं छात्रों ने उसके कुछ घंटे बाद जब पुलिस ने मना कर दिया तो इन लोगों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेल किया है, बाकायदा अपने पास मौजूद तमाम प्रश्न पत्र और सबूतों के साथ मेल कर दिया। उसके बाद और शिकायत करती, अब शिकायत किया, आपके लोगों ने दर्ज नहीं किया, अब इसकी हमें जांच करके दीजिए। राजस्थान के डीजीपी की ओर से एसओजी को यह पूरा मामला दे दिया गया। एसओजी इस पूरे मामले में इसलिए आई है क्योंकि पिछले अगर मैं 12 साल तो राजस्थान में 18 से ज्यादा परीक्षा के मामले की या जो धांधली रही थी उसके मामले की जांच एसओजी को सीकर तत्काल रातों रात भेजा गया और कहा कि आप जांच करिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। उन्होंने जब जांच पड़ताल करनी अपनी शुरू की तो एक के बाद एक कई सारे मामले परत दर परत उनके सामने खुलते आए, क्योंकि न केवल इसमें कई कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई बल्कि ई मित्र संचालकों की भूमिका भी सामने आई, काउंसलिंग करवाते हैं उन लोगों की भूमिका भी सामने आई। इसके बाद करीब 700 से 1000 सीसीटीवी फुटेज, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क जो कि कोचिंग सेंटरों में या काउंसलिंग सेंटर में लगे रहते हैं, उन्हें जब्त कर लिया गया। रोकना पड़ेगा आपको क्योंकि इस वक्त